वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजा देखिए हमें कैसे करना है। तो आज चंद्रोदय का समय 7:48 का है, लेकिन चंद्रमा भगवान अभी तक निकले नहीं हैं और हमारी पूजा हो गई। तो देखिए हमें क्या करना है, एक चौकी लगा लेना है और चौकी पर हमें गणेश जी को विराजित कर, आप चाहे तो सिर्फ गणेश जी को ही विराजित कर करके पूजा कर सकती हैं और चाहे तो आप गणेश लक्ष्मी दोनों को रख के कर सकती हैं। तो पूजा हमें देखिए इस तरह से करती हैं। पहले एक चौकी पे कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर हमें भगवान जी को स्थापित कर देना है। फिर हमें उसके बाद पहले जल से आचमनी करा देना है गणेश जी को और लक्ष्मी जी को। उसके बाद से मैं गणेश लक्ष्मी जी दोनों ही रख के पूजा करती हूँ। आप लोगों के यहाँ जैसे होता होगा आप वैसे पूजा कर सकते हैं। और मैं आज के दिन 108 दुर्वा भी चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से देखिए सुबह ही सारा चीज़ ला करके इकट्ठा करके रख दी थी और अभी पूजा का समय जैसे 7:48, तो 7 बजे पूजा करने बैठ जाइए। तो ऐसे 7:48 तक आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। और फिर जब चंद्रमा भगवान निकल जाएंगे तो उन्हें भी हमें दूध से अर्घ देना होता है और उनको भी एक दीपक दिखाना होता है। तो पहले हमें जल से आचमनी करा देना है। उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान को जो एक जनेऊ पहना देना है, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। फिर हमें अक्षत लेकर हाथ में और भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति महाराज, मैं आज आपकी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत हूँ, आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। इस तरह से बोल करके ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो उसके बाद से पूजा शुरू करना है। तो जैसे कि फूल सब चीज़ चढ़ा देना है। पीला फूल मिलता है तो गणपति जी को चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी को लाल फूल, गुलाब का फूल, जो भी फूल आपके पास हो वो चढ़ा दीजिए। फूल ना मिले तो आप बिना फूल का भी पूजा करिए। फिर उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है। और फिर हमें जो गणेश चौथ की व्रत कथा जो कि पुस्तक है, पुस्तक की भी हमें पूजा करनी होती है। उसमें सरस्वती जी विराजमान होती है, इसलिए पुस्तक में भी हमें आचमनी करके या चंदन लगा करके उसके बाद से हमें मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है करके और उसके बाद से हमें उस पर फूल चढ़ा देना है। फिर हमें भोग प्रसाद में देखिए गणेश चौथ के दिन हमें 4 तरह का फल चढ़ाना चाहिए। यदि आपको 4 तरह का फल मिल जाता है तो आप चढ़ाइए और लड्डू का, मोदक का जो भी भोग चढ़ाइए। फिर दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसा चढ़ा देना है। आप जितना भी पैसा चढ़ाइए, 10, 20, 100, 50। उसके बाद हाथ में हमें अक्षत और फूल लेकर के हमें कथा सुननी है। तो साल 2025 में जो ये व्रत 10 सितंबर को है, तो ये कुंवार महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा है। और इस व्रत में जो है सो जो हमें हवन करना है, तो इस दिन हमें हवन दूब और हल्दी की करनी है। तो देखिए आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, श्री कृष्ण द्वारा बानासुर की कथा। तो कथा हमें पढ़ लेनी है। कथा समाप्त होने के बाद से हमें फूल वहीं पे रख देना है। फिर हमें देखिए थोड़ा सा हवन कर लेना है। तो हवन इस तरह से आप प्रज्वलित कर लीजिएगा कपूर जला करके आम की लकड़ी में, या तो फिर उपला मिल जाता है तो उपला पे। उसके बाद हमें सबसे पहले 5 बार हमें घी की आहुति देनी होती है। थोड़ा सा घी और गुड़ भी आप डाल सकती हैं। उसके बाद 5 आहुति हमें घी की दे देनी है। फिर उसके बाद हमें दूब और हल्दी से हवन करनी है। तो आप 5 दूब एक बार में ले सकती हैं। आप 108 दूब से भी हवन कर सकती हैं। तो इस तरह से दूब और हल्दी लेकर के हमें बोलते हुए हवन करना है। तो आज के दिन हमें दूब और हल्दी से ही हवन करना है। ये पुस्तक में ही लिखा हुआ था, तो मैं इसलिए दूब और हल्दी से ही हवन कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें हवन कर लेना है। हवन पूरा हो जाने के बाद से हमें हाथ को फिर से एक बार जल इस तरह से घुमा देना है और उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है अग्निदेव को। फिर हमें उसके बाद से क्या करनी है, तो हमें आरती कर देनी है। तो आरती हमें गणेश जी की करनी है और गणेश जी की आरती करने के बाद से हमें गणेश जी, लक्ष्मी जी दोनों की ही आरती आप कर सकती हैं। आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिए। गणेश जी की आरती पहले कर लीजिए, फिर लक्ष्मी जी की भी कर लीजिए। और इस तरह से आरती करने के बाद भगवान को दिखा देना है। फिर अपने भी हाथ जोड़ करके आरती ले लेना है। और इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो गई। अब चंद्रमा भगवान निकल गए हैं, तो अब उन्हें अर्घ दे देना है। तो चंद्रमा भगवान को भी दूध से हमें किसी गमले में अर्घ दे देना है और उसके बाद एक दीपक जला करके उन्हें दिखा देना है। और इस तरह से हमारी व्रत पूरी हो गई, हमारी पूजा पूरी हो गई। पूजा पूरी होने के बाद हमें एक आध भजन कीर्तन कर लेना है। उसके बाद से हमें अपने व्रत को खोलना है। आप चाहे तो ये व्रत निर्जला भी रह सकती हैं और आप चाहे तो इस व्रत में दिन में स्नान पूजा करने के बाद एक बार व्रत में फलाहार भी कर सकती हैं। तो प्लीज़
प्लीज़ दोस्तों, जिन्हें भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा वो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं पूजा करने के बाद से वीडियो भी बना ली, लेकिन चंद्रमा भगवान अभी तक भी नहीं निकले हैं। और अभी टाइम आपका हो गया 8:10। तो चौथ वाले दिन थोड़ा सा चंद्रमा भगवान आदर सहित निकलते हैं, इसलिए वो लेट करके ही निकलते हैं। तो उतनी देर तक बैठ के हमें इंतज़ार ही करना है। चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ देने के बाद से ही हमें पानी पीना है। तो इस तरह से हमें गणेश चौथ की पूजा को करनी चाहिए।